मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। आगे है आपका रैंडम एक्सेस इन बाइनरी फाइल कि हम किस तरह से अपनी बाइनरी फाइल में रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से। तो रैंडम एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास दो फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका टेल और एक होता है आपका सैक। टेल फंक्शन जो है कहता है इट रिटर्न करंट पोजीशन फॉर अ फाइल पॉइंटर, कि ये आपको बताता है कि आपका जो फाइल पॉइंटर है, जो आपको जिसको हम कर्सर भी कहते हैं अपने MS वर्ड की लैंग्वेज में, कि वो आपका कहाँ है, वो बताता है करंट पोजीशन कहाँ है उसकी। और सैक है इट इज़ यूज टू मूव फाइल पॉइंटर विद अ बाइनरी फाइल, कि अगर आपको मूव करना हो अपनी फाइल बाइनरी फाइल में एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको सैक की मदद से करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, देखो करंट 10, आपका नाम है, रोल नंबर है विकास, ये आपका बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल आपको मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, लेकिन जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई तो देती नहीं है, यू नो वेरी वेल। आपको टेक्स्ट नाम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन नुमेरिक, कॉमा, सेमीकोलन ये आपको प्रॉपर वे से नहीं दिखाई सकते हैं। ठीक है, आप मतलब कुछ कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो। तो फिलहाल ये एक फाइल मैंने बनाई है डेमो के लिए। इसमें सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपका सबसे पहले देखो डब्ल्यू मोड और आपका RB मोड, ये दोनों मोड एक ऐसे मोड हैं कि बोथ इनका जो पॉइंटर होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है, यानी कि आपका कर्सर स्टार्ट में होता है। और जो आपका अपेंड होता है AB फंक्शन होता है, इसका जो आपका पॉइंटर होता है वो लास्ट में होता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। और अब आपको नेक्स्ट है आपका कि आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो अगर आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल्स लिखते हो और कुछ इस तरीके से लिखते हो, तो ये आपको करंट रो कहाँ है ये बताएगा। और अगर आप फाइल ऑब्जेक्ट प्लस सैक लिखते हो, तो ये आपको नंबर ऑफ बाइट्स और पोजीशन, ये दो चीज़ें आपको वहाँ पर शो करनी होती हैं। नंबर ऑफ बाइट्स का मतलब है हाउ मेनी बाइट्स यू हैव टू मूव, कितने बाइट्स आपको मूव करना है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। और पोजीशन ये है कि आप किस पोजीशन को में आप मूव करना चाहते हो, ठीक है। तो पोजीशन के जो है 3 कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 0 लिखोगे, अगर आप करंट पोजीशन में हो तो 1 लिखोगे, और अगर आप एंड वाली पोजीशन में जाना चाहते हो तो 2 लिखोगे। यानी कि देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो ये 0 माना जाएगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो आप मान लीजिए ये आपका 1 माना जाएगा, ये आपका करंट पोजीशन हो गया। और अगर आप 2 लिखते हो तो इसका मतलब आप एंड ऑफ फाइल में हैं, यानी कि लास्ट में है, ठीक है। आपको क्लियर हो यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कुछ और भी लिखे हुए हैं मैंने। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप एक फाइल का साइज़ पता करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो p.sac 0,2। 0 का मतलब है कि आपका नंबर ऑफ बाइट यू हैव टू मूव की स्टार्टिंग, ठीक है। और 2 मतलब लास्ट, वहाँ से लेकर वहाँ तक को, यानी कि सॉरी बाइट मूव नहीं करना है, कोई भी बाइट मूव नहीं करना है तो 0 पोजीशन है। और 2 का मतलब है लास्ट पोजीशन, तो लास्ट एंड से। तो टेल फंक्शन आपको बता देगा कि कितना आपका साइज है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखी, देखो p.sac 20,0 लिखा है, तो 0 का मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन से मुझे 20 वर्ड जो है वो मूव करना है। तो वो इस तरीके से मूव कर सकते हो। या फिर अगर आप ये लिखना चाहते हो कि मैं जिस करंट पोजीशन में हूँ वहाँ से मुझे 5 वर्ड्स बैक जाना है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 1,-5। तो यहाँ से मतलब अगर आपकी पोजीशन कहीं भी होगी, जैसे यहाँ पर है, तो आप यहाँ से 5 स्टेप पीछे जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें इस तरीके से मूव करती हैं, यानी कि आपको इस चैप्टर में टेल और सैक नाम के 2 फंक्शंस हैं, उनका किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको पता लगेगा, ठीक है। गॉट इट। तो सैक आपको मैंने बता दिया, सैक पोजीशन दोनों को अंडरस्टैंड हो गया ना, सैक पोजीशन और टेल पोजीशन। ओके, नाउ आप एक प्रोग्राम हम बनाते हैं। चलिए प्रोग्राम के बेसिस में थोड़ा सीख लेते हैं। प्रोग्राम है आपका ये दिस वन। सबसे पहले देखिए आपका हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इंपोर्ट पिकल किया है। उसके बाद हमने एक def राइट नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक p नाम का ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से ले सकते हो, बस आप ध्यान रखना है कि जहाँ भी ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा वहाँ पर आपको वही नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर p लिया है, तो हम आगे भी जहाँ भी यूज़ करेंगे वो p ही यूज़ करेंगे। फिर हमने today.txt नाम की फाइल लिया है और उसको हमने WB मोड में एक्टिवेट करा है। WB मोड का मतलब है राइट बाइनरी मोड में। उसके बाद हमने k=y दिया है। k=y इसलिए दिया है कि जब भी अगर हम वाइल लूप चलाना चाहते हैं तो वो हमसे हमेशा पूछे कि येस यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, ये जो लाइन लिखी हुई है
इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये स्टेपिंग लिखा हुआ है। तो ये जब भी यहाँ पर पहुँचेगा, आपका कर्सर यहाँ पहुँचेगा, ऑटोमेटिकली वो आप येस और नो में अपना आंसर दोगे। अगर येस दोगे तो दोबारा से आप ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नो दोगे तो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये नहीं पूछेगा आपसे, फर्स्ट टाइम तो सीधा ही आपसे आपका नाम पूछेगा, आपसे आपका रोल नंबर पूछेगा, और आपने लिस्ट फॉर्मेट में अपना जो डाटा है वो स्टोर करवा के रख लिया है अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने अपनी फाइल को डंप करना है। डंप करने के लिए हमने क्या किया, पिकल का यूज़ किया, पिकल डॉट डंप, ब्रैकेट के अंदर टी कॉमा पी। टी आपका क्या है, आपका वेरिएबल है, और पी आपका क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है, उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद अगर आपको दोबारा से अगर लिखना है तो आप येस करोगे, अगर नहीं लिखना है तो आप नो करोगे। तो उसके बाद अपने फाइल को क्लोज करना है, और उसके बाद आप राइट फंक्शन को आप यहाँ पर शो करवा सकते हो। ठीक है, आपने जो फाइल बनाई है वो देखिए, ये नीचे नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखी है। आपने एक फाइल जो बनाई है वो today.txt की जो है तो ये बाइनरी फाइल है, लेकिन हमने इसको जो है एक एग्जांपल के लिए हमने एक रेडी किया है। तो हमने देखिए करण 10, पूजा 12, विकास 18, रिया 22 एंड दीपक 21, इस नाम से हमने क्या किया, इस फाइल को बनाया। इसके अंदर डाटा जो है हमने ये स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेज। आपको पता लग गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर कि जब हमने ये फाइल बनाई तो अब हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, हमने फाइल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर उसका आगे का प्रोसेस किया है। हमने क्या किया, पी डॉट फाइल, उस फाइल को ओपन किया है रीड मोड में। रीड मोड करने के बाद हमने सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, पी डॉट टेल। पी डॉट टेल यहाँ पर लिखने का मतलब है कि वो हमें बताए कि हम कौन सी जगह पर है। तो वो आंसर क्या शो करेगा, 0, क्योंकि हम 0 पोजीशंस में बैठ रखे हैं इस वक्त स्टार्टिंग में। उसके बाद आप चाहो तो उसको क्या कहते हैं, प्रिंट पिकल डॉट लोड अगर करते हो तो वो आपको जो फर्स्ट रिकॉर्ड से आपका प्रिंट आउट आपको दे देगा। जैसे ही वो आपका प्रिंट आउट देता है, आपका कर्सर जो है वो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि 10 के बाद आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। फिर अगर आप उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हो कि उसने साइज़ कितना यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, साइज़ नाम का एक वेरिएबल ले सकते हो, और पी डॉट टेल नाम का एक फंक्शन आप यहाँ लगा सकते हो और प्रिंट साइज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आपका करण और 10, रोल नंबर 10, इनका जो साइज़ है वो 25 है मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो साइज़ अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि नाम अगर अलग अलग दे रहे हों तो साइज़ भी अलग अलग होंगे। तो अगर आप यहाँ से, अब हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुंचना है क्या कहते हैं, रिया यहाँ इस रिकॉर्ड के पास पहुंचना है। तो जब हमें यहाँ पहुंचना है तो देखो 3 टाइम, हम मान लीजिए कि सबके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम एक ही साइज़ के मान के चलते हैं कि यहाँ भी सबका एक ही साइज़ मान है। तो हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई का मतलब है 225 मल्टीप्लाई बाय 3 75 होता है। और 0 क्या है उसकी, 0 उसकी क्या है आपको मालूम होगा, याद है आपको, पोजीशन, यस, ओके। ठीक है, तो आपने 0 पोजीशन से उसको क्या किया, तो वो वहाँ से आपका मूव करके आपके पास रिया के पास आ जाएगा। और जब आप उसको लोड करेंगे, मतलब इस स्टेटमेंट के बाद प्रिंट लेंगे पिकल डॉट लोड पी, तो वो आपको रिया 21 शो कर देगा। और उसके बाद आपका जो कर्सर है वो अगेन रिया के लास्ट में पहुंच जाएगा। ये आपको याद रखना है, जब भी हम किसी चीज़ को लोड करवा लेते हैं तो आपका कर्सर उसके लास्ट में चला जाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अब -3 ऊपर जाना है, -3 करना है, तो आप क्या कर सकते हो, -3 जब करोगे तो वही सेम आप सिचुएशन लेके चलो। तो अगर 25 साइज़ है तो 25 साइज़ के हिसाब से आपका पूजा के पास चला जाएगा। और जब पूजा आपका आता है तो आप उसको लोड कर सकते हो। थोड़ा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लेना, LOAD होता है। ठीक है, तो आप जैसे इसको लोड करोगे तो वहाँ पर आपका जो लोडिंग प्रिंट आउट में आएगा पूजा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर बार अपनी पोजीशन को शिफ्टिंग कर सकते हो, कभी ऊपर कभी नीचे, चाहे लास्ट में जाना हो चाहे फर्स्ट जाना हो। और अगर उसके बाद अगर आप ये p.sac 0,2 लिखकर और उसको टेल करते हैं तो वो बताएगा कि यस, कि आपका पोजीशन साइज़ क्या है। ठीक है, तो ये आपका साइज़ शो करने का तरीका है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये अभी जो प्रोग्राम है आपका, ये आपका क्या है, ये आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम में क्या कहते हैं, आपका टेल और आपका दूसरा कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, टेल और सैक, इनका यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम में किस तरीके से आगे पीछे मूव कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका
प्रोग्राम, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जिसमें आपकी बाइनरी फाइल में आप अपने कोई अपडेट कर सको या डिलीट कर सको डाटा को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर, सबसे पहले हमें देखिए क्या किया है, हमने एक प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, इंपोर्ट पिकल किया है। हमने एक राइट फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने today.txt नाम की फाइल को w मोड में एक्टिवेट करवाया है। हमने फाइल के येस के वेरिएबल लिए जिसको हमने येस किया है, वाइल लूप में उसके को हमने येस कॉल करवाया है। यहाँ पर हमने नेम लिया है एक वेरिएबल जिसको हमने इनपुट कराया है। रोल नंबर को हमने इंटीजर इनपुट करवाया है। इस बार हमने परसेंटेज का एक और वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने फ्लोटिंग इनपुट करवाया है। उसके बाद हमने एक टी नाम का वेरिएबल लिया है जो कि लिस्टिंग कर रहा है नेम, रोल नंबर और परसेंटेज को। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको डंप करवा दिया। डंप कहाँ क्या करवाया हमने, टी जो आपका वेरिएबल है, टी नाम का वेरिएबल है, उसको डंप करवाया है आपकी पी नाम की ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको अपने वेरिएबल को और कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप येस प्रेस करेंगे, तो येस प्रेस करोगे तो अगेन ये यहाँ पर चला जाएगा और अगेन लूप चलता रहेगा। उसके बाद आप जब एन प्रेस करोगे तो आपकी फाइल ट्रिगर हो जाएगी, नो हो जाएगी, तो आप डाटा नहीं डाल पाओगे और आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये फाइल, ये जो पैटर्न है ये हम ऑलमोस्ट हर बार करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने यही पैटर्न अपनाया है और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही पैटर्न अपनाया है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक रीड नाम का फंक्शन बनाया है फाइल को रीड करने के लिए। तो हमने देखिए पी नाम का आपका फाइल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने today.txt नाम की फाइल को रीड मोड में एक्टिवेट, रीड बाइनरी फॉर्म में एक्टिवेट करा दिया है। उसके बाद हमने वाइल ट्रू मतलब कि जब तक आपकी फाइल ट्रू है, चल रही है, जब तक डाटा है तब तक वो ट्रू रहेगी। उसके अंदर हमने एक ट्राई नाम का एक फंक्शन डाला है जिसमें वो क्या कर रहा है, के नाम के वेरिएबल को पिकल डॉट लोड कर रहा है। पी नाम का जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको वो लोड कर रहा है अपने अंदर और पी डॉट के को प्रिंट आउट में डाल रहा है। पी आपका प्रिंट आउट में जा रहा है, ठीक है। फिलहाल ये है आपका। उसके बाद एक्सेप्ट एंड ऑफ एरर ब्रेक एंड पी डॉट क्लोज, इतना लिखने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपके पास जो है ये देखो, ये जो हमने फाइलें बनाई हैं ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट हम हर प्रोग्राम में बनाते हैं। तो हमने देखिए एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, उसको हमने रीड फंक्शन में डाल दिया। रीड का काम क्या होता है, आपको दिखाना कि आपने वो जो फाइल है, पाइथन में अगर आप रीड फंक्शन यूज़ कर रहे हो, आप मतलब बैकएंड में जाके देख सकते हो, बट वो फाइल आपकी जो होगी वो क्या होगी, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप रीड नाम के फंक्शन एग्जीक्यूट कराते हो तो आपकी फ़ाइल 1 बाय 1 लोड होती रहेगी और आपके प्रिंट आउट स्क्रीन में आती रहेगी, ठीक है। उसके बाद अब प्रोग्राम, हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि किस तरह से आप अपने फाइल के अंदर अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट देखो, हम अपडेट जो है रोल नंबर से भी कर सकते हैं या आप परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अभी कैसे कर सकते हैं, हम रोल नंबर के हिसाब से करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको अपलोडिंग करनी होती है तो हमें दो फाइल हमें फाइल को पी नाम के वेरिएबल के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल ओपन करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने RB प्लस नाम का मोड को एक्टिवेट करवाया है। RB का मतलब वेरिएबल RB अगर अकेला लिखते हैं तो रीड बाइनरी होता है, लेकिन अगर RB प्लस लिखते हैं तो वो रीड एंड राइट नाम की फैसिलिटी हमको देता है, ओके ना। उसके बाद हमने क्या किया है, एक R नाम का वेरिएबल लिया है जो कि हमें ये बताता है कि हमें कौन सा रोल नंबर जो है अपडेशन के लिए डालना है, ये आपको पूछेगा। फिर हमने वाइल कंडीशन अप्लाई की है, ट्रू तब जब तक चलते रहेगी जब तक आपका डाटा जो है वो एंड तक नहीं होता है, उसके बाद एंड तक नहीं चलता है। ट्राई नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया है, LOC लोकेशन को LOC से डोनेट किया है। ये आपका एक वेरिएबल है जो कि ये बता रहा है कि p.tel, ये आपको बताएगा कि आपका पोजीशन क्या है। फिर आपने क्या किया है, के नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने क्या किया है, आपने पिकल डॉट लोड पी को आपने अपने लोड कर लिया है के वेरिएबल के अंदर। जब फाइल आपकी जो है के वेरिएबल के अंदर आ जाती है तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो हमारे पास अभी 3 चीज़ें थी ना, नेम, रोल नंबर और परसेंटेज। तो आपको मालूम होगा कि इंडेक्सिंग फॉर्म जो होती है वो 0, 1 और 2 होती है। अब रोल नंबर जो है वो आपके 1 में है तो आपका 1, तो K1 जो है अगर R के बराबर होगा तो
अगर मान लो हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने 10 ही दे दिया है, तो वो जो 1 है वो आपकी 10 पोजीशन में है, तो वो देखेगा कि 10 पेन पोजीशन कौन सी है। तो हम चाहें तो उसके नाम पे भी चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ उसके परसेंटेज में भी चेंजेस कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों वेरिएबल हमने यहाँ पर लिए। तो जब उनकी पोजीशन, तो K0 जो है वो आपकी नेम की पोजीशन है, तो एंटर नेम लिख दिया है, तो हम करण सिंह लिख सकते हैं, करण कुमार लिख सकते हैं। और K2 का मतलब उसकी परसेंटेज से है, फ्लोटिंग टाइप है, तो हम उसकी परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं। व्हेन वी लोड द फर्स्ट रिकॉर्ड और कर्सर गो टू द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड वी हैव टू गो 1 स्टेप बैक। अच्छा, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखे हुए हैं? देखो, जब भी हम किसी फाइल को लोड करते हैं तो हमेशा आपका जो कर्सर है, जब आपकी फाइल को आपकी फाइल ओपन होती है तो आपका कर्सर क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको लोड करते हो, आपका कर्सर जो होता है ना, फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड कर लेता है और आपका कर्सर जो है वो लास्ट में चला जाता है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट लोकेशन में आपको आना है। तो हमें लोकेशन, हमने क्या किया है यहाँ पर देखो, p.sec नाम का एक फंक्शन है जिसमें हमने बताया है कि उसकी पोजीशन स्टार्टिंग हो और लोकेशन भी, लोकेशन जो है वो उसकी बाइट्स के हिसाब से निकाले। तो हमने यहाँ पर टेल नाम का फंक्शन है, तो टेल नाम के फंक्शन में उसकी लोकेशन जो होगी वो जो भी होगी वहाँ से स्टार्ट कर देगा। फिर हमने पिकल डॉट डम्प के कॉमा पी लिया है, तो पी आपका जो है वो आपका फाइल ऑब्जेक्ट है और के आपका वेरिएबल है, उनको डंप करवा दिया है। उसके बाद फाइल को क्लोज किया है, आप ब्रेक कमांड दे सकते हो। उसके बाद आपने एंड ऑफ एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर को लिखा है, पी क्लोज लिखा है, ब्रेक लिखा है। ब्रेक लिखने के बाद सबसे पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो ये फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने राइट फंक्शन लिखा, क्योंकि देखो हमें डाटा डालना है तो हमें राइट फंक्शन को डालना पड़ेगा। अब राइट के बाद आपने अपलोड नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया है, तो सबसे पहले राइट फंक्शन जैसे ही एंड होता है उसके बाद आपका अपलोड वाला फंक्शन आ जाएगा। अपलोड में वो आपको क्या स्टेप पूछेगा कि एंटर द रोल नंबर यू वांट टू अपडेट, तो वो वही लाइन अपीयर हो जाएगी, आपको उसमें रोल नंबर डालना है। जैसे ही आप उसमें रोल नंबर डालोगे तो वो आपको बाकी सारी क्वेरी करना शुरू कर देगा। उसके बाद जैसे ही आपका वो फंक्शन खत्म होता है तो आपका उसके बाद रीड फंक्शन आ जाएगा। और रीड फंक्शन में क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स आपने डाले होंगे उनमें से जिनमें चेंजेस किया होगा वो आपको, जिन पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आपने चेंज किया होगा वो चेंज होकर आपको वो शो कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इन फंक्शंस में चलती हैं, तो आप ये ध्यान में देख लीजिए। सिंपल प्रोग्राम है। आपने क्या किया है, एक राइट फंक्शन बनाया है। राइट फंक्शन में आपने क्या क्या किया है, देखिए सिंपल है ना। देखो, ये प्रोग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, हर चीज़ वही है, रिपीटली हो रही है, बस आपको ध्यान रखना है जो नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम टेल नाम के फंक्शन के थ्रू और सेक नाम के फंक्शन के थ्रू हम काम कर रहे हैं कि जब भी आपकी फ़ाइल लोड हो जाती है तो आपका कर्सर जो है वो आपके फर्स्ट लाइन के लास्ट पे चला जाता है, रीड कर लेता है वो उस लाइन को। उसके बाद अगर आप उसकी फर्स्ट पोजीशन में आना चाहते हो तो आप उसके साइज़ को माइनस में कर सकते हो और आप पीछे जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और उसके बाद आप किस तरीके से उसको डंप करवा सकते हो, तो हम इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप इन प्रोग्राम को जब बनाओगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कहीं एरर आती है तो आपको उसका भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ तक बन गया है। तो आप ये 3 फंक्शन आप बनाकर ये दिखा सकते हो कि किस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम में अपडेट किया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है कि आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम में डिलीट करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना चाहते हो तो किस तरीके से करते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो आपको एक और फाइल बनानी पड़ती है सब्स्टिट्यूट के लिए। हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं। या तो आप उन रिकॉर्ड्स को दूसरी फाइल में शिफ्ट कर दो जो आपको फाइल चाहिए, ठीक है, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, या फिर आप उन फाइल को हटा दो, वहाँ से डिलीट कर दो। तो हम फिलहाल हम दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कि यहाँ पर क्या है, डिलीट, हमने डिलीट नाम का एक फ़ंक्शन बनाया। डिलीट नाम के फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। देखिए, हमने करण, उसका रोल नंबर है, परसेंटेज है, फिर विकास है, फिर पूजा है, ये today.txt नाम की फ़ाइल है, और अपने न्यू नाम की फ़ाइल ली है। हम सिर्फ 12 नाम का जिसका रोल नंबर 12 है उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो दोनों रिकॉर्ड्स हैं ना, ये करण और पूजा, इन दोनों को हम डंप कर देंगे नई फाइल के अंदर,
ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको। अब किस तरीके से करनी है, ठीक है। पी हमने सबसे पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया है, आपकी today.txt नाम की फाइल है, उसको हमने रीड मोड में, रीड बाइनरी मोड में एक्टिवेट करवाया है। फिर हमने यहाँ पर एम लिया है, एम में हमने क्या किया, एक नई फाइल है, नया फाइल ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमने new.txt नाम की एक फाइल नई बनाई है और उसको हमने WB मोड में एक्टिवेट करवा दिया है। हम रोल नंबर के थ्रू उसको फाइंड करना चाहते हैं रिकॉर्ड को, तो हमने रोल नंबर के लिए आर ले लिया है, हमने वाइल ट्रू लगाया, ट्राई लगाया, फिर के इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड पी, हमने क्या किया है, पी नाम के जो वेरिएबल था आपका, फाइल ऑब्जेक्ट था, सॉरी, फाइल ऑब्जेक्ट को हमने लोड करवा लिया है के नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की है, इफ के 1 नॉट इक्वल टू 5। देखो K1 मतलब देखिए ये आपकी 0 पोजीशन है, ये आपकी 1 और ये आपकी 2, तो K1 यानी कि रोल नंबर वाली, तो K1 नॉट इक्वल टू R, तो R मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 दे रखा है, तो अभी 10 नॉट इक्वल टू 12, क्या ये कंडीशन ट्रू है? देखो आप नॉट को, अगर आप नॉट को ना देखो तो क्या कहते हैं, 10 इक्वल्स टू 12 नहीं है, नॉट लगा दिया, तो जब हम कंडीशन को नॉट लगा देते हैं तो ट्रू फॉल्स हो जाती है और फॉल्स ट्रू होती है। तो इस वक्त 10 इक्वल टू 12 नहीं है, नॉट लगा दिया तो वो मानेगा येस, तो ये कंडीशन जो है वो डंप हो जाएगी आपके। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ना कि पिकल डंप के कॉमा एम, के आपका फाइल के आपकी वेरिएबल है ये, और एम आपका फाइल ऑब्जेक्ट है नई वाली फाइल का, जो new.txt नाम की फाइल को डिनोट कर रही है। तो आपकी जो 12 नाम की जो ये फाइल है, पहला देखा उसने तो नहीं मिला उसको, तो वो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर पहुँच गया। फिर उसको विकास 12 मिला, तो वो उस फाइल को डंप नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि वो इसके रिकॉर्ड में मैचिंग कर रहा है। अब देखो सिंपल है ना, जो रिकॉर्ड में मैचिंग कर फॉल्स, हमें तो फॉल्स है ना, ये कंडीशन जो है वो हम उल्टी लगा रहे हैं। यहाँ पर लगाने को तो हम डबल इक्वल टू का साइन भी लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर उल्टी कंडीशन अप्लाई की है कि वो उस फाइल को वहीं पर छोड़ दे, बाकी की सारी फाइल जो है वो नई जगह पर शिफ्टिंग हो जाए। तो अब यहाँ पर फिर 12 इज़ नॉट इक्वल टू 12, तो कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन ये फॉल्स हो गई, तो फॉल्स कंडीशन को उसने यहीं पर छोड़ दिया। फिर अगला है आपका 18 नॉट इक्वल टू 12, तो 18 नॉट इक्वल 18 इज इक्वल टू 12 नॉट है, नहीं है, लेकिन नॉट लगा है तो ये ट्रू हो गया है। तो मतलब ट्रू कंडीशन को उसने क्या किया है, वो इसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद क्या किया है, हमने उस फाइल को क्या कहते हैं, हमारी फाइल शिफ्टिंग हो गई, दोनों रिकॉर्ड शिफ्ट हो गए। उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया एंड ऑफ फाइल एरर, पी डॉट क्लोज किया, एम डॉट क्लोज किया, हमारी दोनों फाइलों को हमने क्लोज किया, ब्रेक कमांड लगाया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रखी कि अगर आप चाहते हो कि OS नाम का एक आपका एक आपका फंक्शन है, मॉड्यूल है, उसको आप अगर लोड करते हो तो आपको दो फंक्शंस मिलते हैं, रीनेम और रिमूव के। तो अगर आप इसी के नीचे ये जो फाइल मैंने यहाँ पर लिखी है, ये जो इम्पोर्ट OS है, ये आप अपनी फाइल के स्टार्टिंग में लगा सकते हो। उसके बाद ये ब्रेक कमांड के बाद आप सीधा यहाँ से लिखना शुरू करो, OS.remove। रिमूव का मतलब है जो today.txt नाम की जो फाइल है, जिसके अंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड बच गया था, हमने 2 रिकॉर्ड शिफ्ट कर दिए थे ना, वो 12 जिसका रोल नंबर 12 था वो वहीं पर पड़ा है, तो वो उस फाइल को क्या कर रहा है, रिमूव हटा रहा है। और उसके बाद हमने OS.रीनेम किया है new.txt को today.txt में चेंज कर दिया है। तो आपकी जब वो जो new.txt नाम की जो फाइल होगी वो अब जो है वो today.txt नाम से सेव हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा। और आप जब इस फाइल को आप डिलीट एंड रीड करोगे तो आपका वही सारा का सारा आप डाटा डालोगे, डिलीट में ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और रीड में क्या होगा, आपके वो दोनों 12 नाम का जो रोल नंबर था उसका डाटा डिलीट हो जाएगा, और आपको जो 2 रिकॉर्ड बचे होंगे वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो यही है आपका कि आपने किस तरह से अपना डिलीट फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया। तो आप चाहो तो वहाँ पर इक्वल टू का साइन ले सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप नॉट इक्वल टू का भी यूज़, देखो कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, वो उस तरीके से काम करती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाती है, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू मानी जाती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन फॉल्स होने पर वो ट्रू होती है तो वो आपको डंप कर देती है दूसरी जगह पर। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है। तो होप आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे।
तो और इजी है, आप आराम से कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना, देखो हर चीज़ जो है एक एक फाइल से दूसरी फाइल जो है वो जुड़ी होती है। देखो अभी यहाँ पर आपने जो 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 चीज़ नहीं की, नया नया यूज़ किया वो ये है। देखो बाकी सब आपने पुराना सीख रखा है। आपने सिर्फ ये जो 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को आपने अभी नया सीखा है कि किस तरीके से आप किसी फाइल को डंप कर रहे हो, लोड कर रहे हो और डिलीट करने के लिए आप किस तरीके से फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। बाकी सारा का सारा एज इट इज़ आपको जो प्रोग्राम आएंगे वो पूरा पूरा बनाने के लिए नहीं आएंगे, आपको किसी पर्टिकुलर एक पार्ट बनाने के लिए आएगा। हाँ भाई आपको डिलीट फंक्शन किस तरह से बनाओगे, तो आप उस तरीके कि आपको बोल देंगे हाँ भाई कि 19 वाला 18 वाला रिकॉर्ड जो है उसको डिलीट कर दो, या फिर आप नेम से डिलीट कर दो, या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि जो 90 से ग्रेटर देन वाले फंक्शंस हैं उनको परसेंटेज हैं उनको नई फाइल में शिफ्ट कर दो। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपकी के अब परसेंटेज किस में है आपका 2 और ग्रेटर देन का साइन और 90, इक्वल टू का मतलब है कि वो 90 को भी उठाएगा। आपको मालूम है ना इक्वल टू इन दोनों का फंक्शन का यूज़ क्या है। ग्रेटर देन का मतलब है 90, अगर 90 दिया है तो 91 से शुरू करेगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो वो 90 से ही शुरू करेगा। तो वो सब आपको मालूम है, पहले से भी बता रखा है। तो किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। OS आपका जो आपका मॉड्यूल है वो हमने यूज़ किया है यहाँ पर, जिसके अंदर 2 फंक्शन आते हैं रीनेम और रिमूव के, वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमने वो किए हैं। फिर हमने अपडेट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था, किस तरीके से हम अपनी फाइल को अपडेट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। और उसके बाद अपडेट से पहले हमने रीड और राइट, ये आपने पहले भी किया है, तो किस तरीके से आप अपनी फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। और हमने एक और फाइल बनाई थी और वो थी आपकी वो फाइल है आपकी कि आप किस तरह से आपका टेल और सेक इन दोनों फंक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो दोनों फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो आपने इस प्रोग्राम में देख ही लिया होता है। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है वो इसी बेसिस में बनाया है। तो आपको बस ध्यान से अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आप जब कंप्यूटर में ये चीज़ें बनाओगे, समझोगे ना, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले भी कहा है, या तो आपको एक पर्टिकुलर पार्ट बनाने के लिए आ जाएगा प्रोग्राम, या फिर ये किसी पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं कि आप बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, या आप बताइए कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। बस मेन थिंग है कि आपको हर प्रोग्राम जो है वो बनाकर देखना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। क्योंकि देखो जब तक कि आप बना के नहीं देखोगे ना तो आपको दिक्कत होगा ही होगा, और अगर दिक्कत होगा तो आप इन चीज़ों को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको या तो एक पर्टिकुलर पार्ट बनाने के लिए आएगा, या फिर छोटा सा प्रोग्राम भी आ सकता है बनाने के लिए कि ये वो आपको एक पर्टिकुलर दे देंगे, पार्ट बना के दे देंगे, और उसके बाद देंगे कि हाँ भाई इसमें अपेंड करो, इसमें डिलीट करो। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेल और सेक फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके हिसाब से आप एक प्रोग्राम क्रिएट करो, और उसके बाद आपको अपडेट करना है, आपको क्या कहते हैं डिलीट करना है, तो किस तरीके से करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। तो बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू। अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, ओके, अंडरस्टैंड करना है, और अपनी नोट्स मेकिंग करिए, ओके, थैंक यू।